अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रहमतुल्लाह है और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अगर आपको देखना है और आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को समझने से पहले, तो फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहले आप वो देखें, तब आपको आधा प्रोसेस समझ में आएगा, क्योंकि आधा प्रोसेस इसमें डिफाइन किया हुआ है। पिछली वीडियो में जो है आपका एडमिशन लेटर किस तरह आपको अप्लाई करना है, और आपको सबसे पहले आपको अपने कोर्स के लिए किस तरह अप्लाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, वो पूरा पिछली वीडियो में बताया गया है। उसमें लिंक्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो पहले आप वो वाली वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो में आइएगा। अच्छा, ब्लॉग अकाउंट, ये ब्लॉग अकाउंट क्या चीज़ है, ये लोगों को थोड़ा समझाएं। ये ब्लॉग अकाउंट क्या है, क्यों है, और इसको किस तरह आप क्या कहते हैं बना सकते हैं। ब्लॉग अकाउंट एक श्योरिटी ले रहे हैं ये लोग, क्योंकि एजुकेशन तो यहाँ पे फ्री है। तो ये एक आपसे श्योरिटी ले रहे हैं कि आपके लिविंग एक्सपेंस आप खुद बेयर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आके कि कहीं आप हुकूमत में ना पड़ जाएं यहाँ पे आगे, या कुछ इस तरह के सीन ना हो जाए, तो उसके लिए आपसे वो श्योरिटी लेते हैं अमाउंट। वो आपको आपके ही नाम पे अकाउंट यहाँ पे खुलते हैं। 2-3 किस्म के सर्विसेज प्रोवाइडर हैं यहाँ पे, कोरैकल, फिनतबा और एक्सपेक्ट्रियो। तो इन तीनों में से आप किसी को भी चूज़ करें अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग फिनतबा को चूज़ करते हैं, क्योंकि उनके जो ब्लॉग अकाउंट हैं वो आप बेनिफिशरी नेम आपके ही अपने नाम पे होता है, तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो प्रॉब्लम करता है कहीं और पैसे ट्रांसफ़र करने पे एज़ कम्पेयर टू कि आपके अपने नाम पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो फिनतबा थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन चूज़ करते हैं पाकिस्तान में, सिक्योर समझते हैं। और इसलिए मैं अपना केस करूँ तो मैंने कोरैकल के साथ गया था मैं। वो चीप है काफ़ी, और उसमें आपको 10,332 यूरोज़ होते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, क्या वो पता अगर मैं कुछ 332 गलत बोल रहा हूँ तो एग्जैक्ट ठीक है। फिगर आपको एग्जैक्ट मेरे पास स्क्रीन पे फिगर आ है। जाएगी कहीं पे। मंथली 861 यूरोस के हिसाब से आपकी लिमिट होती है कि 861 यूरोस से आप ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, उसके अंडर कर सकते हो। तो वो, और अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो 12 महीने से, तो वो 10,332 यूरोस हाँ, बनती है। 10,332 यूरो ही हैं वो ठीक बनेंगे। है। और वो उनमें से आपके करंट अकाउंट में हर महीने गवर्नमेंट 861 यूरोस देती रहती है आपको। तो 12 महीनों में आपके वो जो पूरा अमाउंट ब्लॉक थी वो अनब्लॉक हो गया, आपके अकाउंट में आ गया। तो वो आप ठीक है। अब ये जो कुछ भी भी कर सकते हैं उसके साथ। कोरैकल आपने बताया, या मैंने फिनटेबा? कोरैकल के साथ गया था, वो चीपेस्ट है। लेकिन कोरैकल में आपके अकाउंट का जो बेनिफिशरी नेम होता है वो आप, थर्ड पार्टी होती है। ठीक है। तो पाकिस्तान में बैंक्स प्रॉब्लम करते हैं उधर ट्रांसफ़र करने में पैसे के, ये किसी और के नाम पे हो रहे हैं, तो ये मनी फिनटेबा, लॉन्ड्रिंग है, ये ठीक है है। वो है। फिनतबा में आपका अपना बेनिफिशियरी नेम होता है, तो आप किसी भी सर्विस, पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफ़र किस तरह करने हैं, पाकिस्तान से पैसे आप फॉरेन करेंसी अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने। ठीक है। वो सबसे चीपेस्ट मेथड है। ठीक है। फॉरेन एफसी अकाउंट से अगर आप पैसे अपने बहुत कम ट्रांसफ़र टैक्स करें, कटता होगा उस पर। टैक्स ना होने के करीब कटता है, और वो सबसे चीपेस्ट मेथड है पाकिस्तान में कि अगर आप अगर एफसी मतलब अकाउंट 1000 यूरो आप ट्रांसफ़र करें तो उस पर कितने यूरो का टैक्स कट सकता है? 1000 0.5% है वो। 0.5%। वो मैटर नहीं करता। चलें, 0.5 वो, अगर आप एफसी अकाउंट से पैसे अपने यहाँ पे भेज रहे हैं तो उसमें 60-70 यूरो का खर्चा है आपका, और आपकी पूरी अमाउंट यहाँ पे आ जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी अब कोरैकल में जो है ना, एफसी एमसीबी वाले भेज देते हैं, और यूबीएल एफसी अकाउंट भेज देता है ठीक है। कोरैकल में पाकिस्तान तो से भी सही है। पैसे। तो लेकिन बाकी बैंक्स जो हैं वो थोड़े नखरे करते हैं यार, चलो भाई, ठीक है किसी कि और भाई के। क्यों जा रहे हैं, कि नाम असल में वो लेकिन नाम आपका नहीं होगा। हाँ, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप टीटी करवा दें, लेकिन टीटी में आपको यूरो का रेट ज़्यादा मिलता है, तो वो आपको 50,000 60,000 ऊपर देना पड़ जाता है। और हाँ, टीटी, और एक और तरीका है कि आप नेशनल बैंक, थोड़ा टीटी का रेट कम लेना है, अच्छा रेट लेना है, तो नेशनल बैंक एक्सचेंज के थ्रू आप पैसे भेज दें। वो ज़रा टीटी का रेट अच्छा देते हैं, लेकिन अपनी फीस लेते हैं वो 5000 है, वो मैटर नहीं करती। सही है। क्योर असल में तीनों चीज़ें यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट की मतलब इनकी अपनी वेबसाइट अगर आप देखें तो वो तीनों मेथड रिकमेंड कर रहे हैं, तीनों सर्विस प्रोवाइड को रिकमेंड खुद गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है। तो सिक्योर हमारी पाकिस्तान की मेंटेलिटी के हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मतलब तीनों चीज़ें ही सिक्योर हैं, तीनों सर्विस प्रोवाइडर ही सिक्योर हैं। लेकिन कुछ एक्सपेंसिव हैं, कुछ चीप हैं, और कुछ पाकिस्तान से मसले होते हैं पैसे भेजने में उनमें। सही है। बस वो नाम का फ़र्क आता है कि वो किसी और नाम से, मतलब कोरैकल में ये है कि आपने किसी और के नाम पे
भेजा, फिर वो आपके नाम अकाउंट में अपना ही भेजेगा। होगा, लेकिन बेनिफिशियरी नेम जो होगा ना वो उनकी एक थर्ड पार्टी फर्म है उसका है, फर्म का होगा। फर्म का होगा, लॉ ठीक फर्म है है उनकी, ठीक है ठीक है। उसका होता तो आप उसी कोरेकल है। मैं के थ्रू कोरेकल ही के थ्रू आए। आया हूँ, मुझे ठीक है। हर मंथ शुरू भी नहीं होता, मतलब कि 31 या 30 या 29 को वो पैसे भेज देते हैं। तो ब्लॉक्ड अकाउंट आपका कोरेकल में है, और यहाँ पे आपने। मैंने यहाँ पे आके जर्मन बैंक में आपको अकाउंट ठीक है, खुलवाना होता है, वो आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, सही है। और फिर आपको वो अनब्लॉक करवा के अपने पैसे इधर ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट्स में बुलाने। बेटर है कि आप इन्हीं किसी प्लेटफॉर्म से जहाँ से आप ब्लॉक अकाउंट कर रहे हैं वहीं से आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ कम्प्लीमेंट्री आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगी, तो आपको ठीक है तीनों डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएंगे ठीक है। ईजिली। और वो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कब तक चल रनिंग में रह सकती है? एक साल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होती है। जैसे ही आपका ब्लॉक अकाउंट खत्म होता है हेल्थ इंश्योरेंस भी खत्म हो जाती है, वो आपको रिन्यू करवा, वो खुद आपको एक्सेस करते हैं क्योंकि वो सर्विस ठीक है, प्रोवाइडर हैं, उनका काम यही सही है है। सर्विस आपको प्रोवाइड करना, और तो वो आपकी आपको आपकी हेल्थ खुद एक्सेस इंश्योरेंस करेंगे। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी है? मेरी टीके की है। ठीक है मोस्टली ठीक है स्टूडेंट जर्मनी में ना टीके लेते हैं, तो ठीक है। मैं तो भी मेरी खुद भी टीके की है। मोस्टली के साथ ही मैं भी सही गया है। हूँ। तो मेरी खुद की भी वहीं से भी मैं इंश्योर्ड हूँ, और बहुत अच्छी इंश्योरेंस है। बहुत ज़बरदस्त इंश्योरेंस है, आपके डेंटिस्ट कवर होते हैं जी, इसमें, बहुत सारी आपके चीज़ें cover हो जाती हैं। डर्माटोलॉजिस्ट कवर होते हैं जी आपके, और डिफरेंट बिल्कुल। मैथमेटिक्स। अच्छा सभी भाई, अब ये बताएं कि डॉक्यूमेंट तो सारे हो गए तकरीबन पूरे, ठीक है। अब वीज़ा इंटरव्यू हमारा आ गया है, अपॉइंटमेंट हमको मिल गई है, और डेट्स हमको पता है कब जाना है। अब वीज़ा इंटरव्यू के लिए जो है उसकी कोई फ़ीस होती है या फिर नहीं होती, वो भी बताएं। और क्या किस तरह इंटरव्यूज होता है? यार आपके डॉक्यूमेंट सारे सेट पूरे हैं इन सब चीज़ों के, आपने ये करना है कि 2 कॉपीज़ इन डॉक्यूमेंट सेट्स की, या आप फॉर सेफ साइड वैसे रिक्वायर्ड नहीं होती, 3 कॉपीज़ लेके चले जाएं। ठीक तो है। ये 3 कॉपीज़ आप लेके जाएंगे एम्बेसी अपने, और साथ कुछ पैसे भी ले जाएं। उसमें 1000 शटल सर्विस है आपको, जो आपको डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सैर कराती है और जर्मन एम्बेसी लेके जाती है। सही है। और बाकी 15,000 1000 रुपये की बात कर रहे हैं ना? 1000 रुपये की बात कर 1000 यूरो की बात, यूरो confuse जब नहीं हो यहाँ पे जाएगा। आ जाएंगे तो फिर कुछ लोग शायद डर जाएंगे, 1000 यूरो भाई कहाँ से लाया अभी दोबारा। उसके बाद 15,000 फीस होती है। सही है। आपकी वीज़ा की फ़ीस होती है, ठीक वो आपको देनी होती है, तो वो कोई मैटर नहीं करता, आप वो ले जाएं पैसे बस, ठीक, ये चाहिए होते 15,000। हैं। और आपके डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट होने चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको। कॉन्फिडेंट हो आराम से, आप जो आपसे तकरीबन मेन सवाल तो यही पूछते हैं कि भाई आप आपके क्यों जा सबसे रहे हो। बड़ी चीज़ है आपकी इंटेंशन जो है ना, वो स्टडी होनी चाहिए यहाँ पे आने के लिए, अगर आप यहाँ पे आ सबसे रहे हैं। मेन चीज़ आपकी जो है, क्योंकि आप ले रहे हैं स्टडी वीज़ा से, तो सिर्फ आप क्या ये देखते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है यहाँ पे जाने की। सही है। आपको ये शो कराना है वहाँ पे कि आप स्टडी करने जा रहे हैं। आपके दिल में बेशक जो कुछ भी है और जो कुछ भी था आपके दिल में, लेकिन आपने वहाँ पे एम्बेसी में ये शो कराना है कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, पढ़ने के लिए स्टूडेंट जा रहे हो। और उसका कुछ मतलब कि एक तो आपका ये हो सकता है कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो आपका मैच कर रहा हो। जैसे मेरे केस में था, मुझे खुद वीज़ा ऑफिसर ने कहा कि ठीक है आपका बैकग्राउंड सेम है। मैंने कहा हाँ, मतलब कि मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था और मैं डाटा साइंस के लिए जा रहा था, तो वो खुद कह रहा था कि हाँ, अब ये नहीं कि एक बंदे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके फॉरेस्ट में यहाँ पे एडमिशन ले रहा है, तो फिर वो मतलब है कि वो मैच नहीं होगा कनेक्शन, यहाँ पे वो कम से कम पढ़ने के लिए नहीं आ रहा। ठीक है, एक ये तरीका है जज करने का। सही है। उसके बाद एक तरीका है कि वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करके पूछ लेते हैं कि आप फर्दर क्या फ्यूचर, आपके पास एक प्लान होना चाहिए इंटरव्यू से पहले, जाने से पहले, कि आपने फ्यूचर क्या करना है। आपने डिग्री तो होगी आपकी, आपको वीज़ा मिल गया, आपकी डिग्री होगी, आप क्या करोगे। अगर आप वहाँ ना लैंडवाइड होगे, क्या करूँगा आपको ही नहीं पता, तो फिर वो एक और इम्प्रेशन जाता है कि यार ये इंटेंशन इसकी कुछ। हाँ, तो इस तरह से वो कुछ क्वेश्चंस करके आपकी इंटेंशन चेक कर लेते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको वापस आना है। सही है। बेशक जैसा भी आपने करना है बाद में, लेकिन आपको उस शो कराना है कि मैंने स्टडी करनी है, वापस आके पाकिस्तान में सर्व करना चाहिए। सही है। और कोई ना कोई आपको जगह पता होनी चाहिए जहाँ पे आपने अपनी फील्ड की आपको कंपनीज़ के नाम पता हो पाकिस्तान में कि ये कंपनीज़ है मेरी फील्ड की, और यहाँ पे मैं आके अप्लाई करूँगा या जो भी करूँगा। वो मतलब तो ये आपको पता होना चाहिए सेफ साइड में। ये कुछ स्टूडेंट से पूछा हुआ भी है उन्होंने कि ठीक है किस कंपनी में जाओगे, किस कंपनी में जाओगे। हाँ, कुछ भी, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसे नहीं पता कि आपकी फील्ड की कौन सी कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है, उन्हें पता है सब कुछ।
तो आपको तो मतलब हर उसकी सवाल के इंफॉर्मेशन लिए होनी चाहिए कि इस फील्ड की ये जी कंपनी इस पाकिस्तान हर में। सवाल के लिए बंदा रेडी रहे कि भाई कुछ ही पूछे तो मेरे पास ये जवाब होना हाँ, चाहिए। आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो वो काफ़ी आपके साथ लीनियंट रहते हैं, लीनियंट क्योंकि रहता उन्हें पता है कि आप स्टडी करने जा रहे हैं, तो वो है, आपको बेहतरीन है। अगर वो ठीक है। आपकी इंटेंशन ही के बाद आपसे रूड होते हैं या कुछ होते हैं, और आपसे एक उसके अलावा और एक आपसे मोटिवेशन लेटर भी आपको वहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, मोटिवेशन लेटर, ठीक है। हाँ, उसमें क्या इस्लामाबाद मतलब क्या एम्बेसी के बताना लिए। है? उसके अंदर आपको यही सब कुछ अपनी बताना है कि आपने जर्मनी, वाई जर्मनी और दिस एंड दैट, वो ये जो क्वेश्चन का एक सेट है स्पेसिफिकली, तो कि जर्मनी आप क्यों अगर आना उसका है, डॉक्यूमेंट क्या है? अटैच कर दें वीडियो के नीचे तो वो एक बेटर है। मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर ठीक है, दूंगा आपका तो जो डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया था वो एक सैम्पल करके मैं डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, हाँ, तो वो आप वो देख सकते हैं। वो ऐड कर दें तो वो इंटरव्यू के वही सवाल हैं, वही पूछते हैं, आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग उन्हें मनूवर कर लें और उस तरह से सही हो आंसर गया। तैयार कर लें। अच्छा चले, हमारा सब कुछ हो गया, एडमिशन लेटर, वीज़ा अपॉइंटमेंट वगैरह, इंटरव्यू तक हो गया। अब एंड में हमारे पास लास्ट चीज़ बचती है, वो है अकोमोडेशन। यार, मशहूर है ये कि यहाँ पे एडमिशन गेट करने से ज़्यादा मुश्किल काम है अकोमोडेशन, अकोमोडेशन गेट करना, ठीक अगर है। आप पाकिस्तान में बैठे हैं। भाई आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं 3 साल से इधर हूँ और बहुत मसला होता है अकोमोडेशन का। तो खैर, अब पाकिस्तान से बैठे हुए कैसे करना है? पाकिस्तान आप उधर से भी बैठ के, या तो आपकी थोड़ी रिमोट एरिया में यूनिवर्सिटी है तो फिर आपको ये एज हो जाता है, वहाँ पे आपको डॉर्म्स मिल जाते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी की टेरिटरी के अंदर डॉर्म होते हैं, जैसे हॉस्टल हम बोलते हैं पाकिस्तान, ठीक है, तो वो आप वहाँ पे इजीली गेट कर सकते हो सही हो गया। प्लेस अपने लिए ना, तो वो एक सिक्योर वे होता है। उसके अलावा अगर आप बड़ी सिटी में आ रहे हो तो फिर आपको डॉर्म तो आप भूल जाएं कि आपको समझ गया। डॉर्म मिलेगा, वो आपको एक प्राइवेट साल की रूम या वेटिंग के बाद, 2 साल की बहुत वेटिंग के वेट करना बाद, पड़ता है, हाँ, सही फिर बात है। डॉर्म देंगे। तो वो इरेलीवेंट है बड़ी सिटी के लिए। तो आपको यहाँ पे प्राइवेट रूम ढूंढने हैं, उसके लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट लोग यहाँ पे जो हैं पाकिस्तान के, उनसे आप कॉन्टेक्ट्स बनाते हो, उनसे कहते हो आप यार मुझे रूम चाहिए, वो आपका मैसेज सर्कुलेट करते हैं अपनी कम्युनिटी में। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ इसके वो हैं, ठीक है, जो भी आप लिंक ऐप मेथड्स की हैं, बात कर रहे हैं, ऐप हैं, कॉन्टैक्ट्स की, वो आप उनसे डायरेक्ट आप जर्मन मुझे से बात बताएं। करके अपना ठीक रूम है, सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक्स इन चीज़ों के सब आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन। जो भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो भी सब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आपने किसके थ्रू, मतलब ऐप के थ्रू किया था या फिर किसी वेबसाइट से? मैंने अब डॉर्टमंड आना था तो मैं डॉर्टमंड का PSA ग्रुप होता है, ठीक है, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन का ग्रुप, हर सिटी का होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप उसका ग्रुप ज्वाइन करो, उसके बाद आप लोगों से बात करो, लोगों को बताओ कि मैं इस इनटेक के लिए आ रहा हूँ। काफ़ी हेल्पिंग लोग हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वैसे मशहूर होता है कि नहीं है, लेकिन स्टूडेंट ठीक है, कम्युनिटी वो काफ़ी हेल्पिंग है, सही है। और वो आपकी हेल्प करते हैं। तो फाइंड करने में रूम मैंने डायरेक्टली कम्युनिकेशन किया डिफरेंट एप्लीकेशन से, तो वो कुछ रिप्लाईज आते हैं, कुछ में नहीं है रिप्लाईज आते, लेकिन मेरे काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स रहा। मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थी एकोमोडेशन की, फिर उसमें से मैंने चूज़ किया, लेकिन सही कुछ है। लोगों के पास नहीं होती, तो बेटर है कि आप आ जाएं और उसके बाद चेंज कर लें। तो सफ़ी भाई, ये तो हमारा पूरा ओवरव्यू की जितनी भी हमने स्टेप्स शुरू में कवर किए थे, वो सब कुछ डिटेल में आपने हमें बता दिए हैं। तो अब आप एंड में ये बताएं कि भाई आपका टोटल एक्सपेंस कितना आया इस टोटल में? यार, ये मैटर करता होगा लोगों का, लेकिन इन सब अगर चीज़ों को आपने करना है तो इस फॉलो करेंगे तो आपका एक्सपेंस तकरीबन 25 से 27-28 लाख के दरमियान आ जाएगा। उसमें आप ठीक है, यहाँ पे आएंगे और आपके पास 1000 यूरो कम से कम आपके पास होने भी चाहिए, क्योंकि एंड आपको कैश। एकदम चीज़ें यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे आने के बाद भी जब चीज़ें यहाँ कुछ पे आके करनी पड़ती अकाउंट हैं, अकाउंट्स खुलवाना खुलवाने है, पड़ते हैं, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन, सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स बनते हुए, अपॉइंटमेंट्स आते हुए थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा बहुत खर्चा आपको लेके भी आना। तो वो सब कुछ मिला के ना, यहाँ पे 1 महीना आप गुजार लें, वो 27 लाख तकरीबन बन जाता है। तो उसमें से भी अगर हम देखें खर्चा, एक्सपेंस, वो 7 लाख ही होगा। उससे पहले वाला जो 20 लाख या जितना भी होगा वो आपका है ब्लॉक अकाउंट में जो आएगा, ठीक है। और वो आपको आपके पास पैसे वापस ही मिलने हैं। अच्छा, लॉजिकली आपका जो खर्चा आया वो तकरीबन आपका 7 से 8 लाख का खर्चा आया, हाँ, आपने जो खुद से अप्लाई किया। लॉजिकली 7 ठीक से है, 8 लाख का ही खर्चा आया, लेकिन एक्चुअली वो एक्चुअली 27 ठीक या है, 27 26। तक सही है। हाँ, और मतलब वो बाद के पैसे आप खुद ही इस्तेमाल करोगे तो वो हाँ, मतलब वो आप ठीक सेव है, कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है।
इंजॉय कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उसका। ठीक है, तो या ये वापस मुल्क भेज सकते हो अपने। हाँ, वापस आप भेज भी सकते हो, लेकिन वो आपको बाद में फिर दोबारा अगले वीज़ा साल एक्सटेंशन आपको वगैरह दोबारा शुरू दोबारा कराने होंगे। वीज़ा रिन्यूअल के लिए चाहिए होते हैं कुछ ठीक है, तो पैसे, वो एक अलग अलग टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई जितना भी हमने ये प्रोसेस डिफ़ाइन किया, जो सफ़ी भाई ने हमें जितना बहुत अच्छे तरीके से बताया और इनके एक्सपीरियंस के मुताबिक, तो अब जो भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं और हम उसको आंसर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें यार पसंद आई तो, और कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।